हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये बेबी शूज़ बहुत ही इजी पैटर्न है, इसको बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने ब्लू कलर का ऊन लिया है और 8 नंबर सिलाइयाँ ली हैं। यदि आपको नीटिंग नहीं भी आती तो भी आप इस बेबी शूज़ को आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सिलाई में हम 42 फंदे डालेंगे, तो चलिए मैं फंदे डालकर दिखाती हूँ। तो वीडियो की शुरुआत हम फंदा डालने से करेंगे। यहाँ पर मैं फंदा डालकर दिखाती हूँ। यदि आपको इस तरीके से फंदा डालना ना आता हो तो आप किसी दूसरे तरीके से फंदा डाल लीजिए। तो यहाँ पर रो में हम 42 फंदे डालेंगे। तो 42 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और कुछ पैटर्न को बड़ा करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमने पैटर्न में 42 फंदे डाले और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब मैं पैटर्न की साइज बता देती हूँ कि मैंने कितना बड़ा किया है। अब मैं पहले रो गिनकर दिखा देती हूँ कि मैंने कितनी रो बुनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24, 12 उल्टी रो बुनी हुई हैं। तो ये 12 धारियां बना लें आप। यदि 12 दूनी 24 रो हो गई। अब मैं फंदे गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो अभी मैंने बताया था कि पैटर्न में 42 फंदे हैं। यहाँ पर मैं फंदों को घटाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फंदों को घटाकर दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से घटाना है। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट गए। 2 फंदे का एक फंदा 3, 2 फंदे का एक फंदा 4, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 7, 2 फंदे का एक फंदा 8। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे घटा लिए। अब इस फंदे को हम बिना बुना ही उतारेंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम बुनाई शुरू करेंगे। तो 8 फंदे घटाए हुए हैं अभी हमने। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। दोनों साइड से पैटर्न में हमने इसी तरह से बुनाई की हुई है। तो देखिए, हमने एक साइड से फंदे घटा दिए। तो यहाँ से हमने 8 फंदे घटाए हुए थे। अब हम दूसरी साइड से फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से भी हम 8 फंदे घटाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 1, 2 फंदे का एक फंदा 2, 2 फंदे का एक फंदा 3, 2 फंदे का एक फंदा 4, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 7, 2 फंदे का एक फंदा 8। तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे घट चुके। अब मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। देखिए, जैसा हमने पिछली रो में बुनकर दिखाया था, इसी तरह से हम
इस रो में उल्टी उल्टी बुनाई शुरू कर देंगे इस तरह से। इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाऊंगी। देखिए तो हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ। इसको आप इजीली बना सकते हैं। चलिए तो इसमें मैं उल्टी रो गिन कर दिखा देती हूँ। उल्टी रो गिनूंगी, उसकी जस्ट दूनी रो हमारे पैटर्न में रहेंगी। तो पहले मैं ये शुरू से शुरुआत करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रो पर हमने एक जगह पर फंदे बंद किए दोनों साइड से। एक जगह से 12 रो पर, एक जगह से 13। अब मैं फंदे घटने के बाद की रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 रो बनकर कंप्लीट हुई हैं। अब इसमें मैं फंदे घटा कर दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर रेडी होने वाला है हमारा। अभी आप देखिए, इसमें मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। पहले मैं पूरे फंदे बंद कर लेती हूँ, बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। अभी हम बचे हुए फंदों को बंद करके दिखाते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हम एक बार पक्का कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ से ऊन काट लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा ऊन हम इसलिए काटते हैं कि इसी से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी बनने वाला पैटर्न है हमारा। अब मैं पैटर्न में सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। और यहाँ पर हम 3-4 फंदों तक नीचे तक इस तरह घुमाते हुए ऊन नीचे ले आएंगे। आधे फंदों को हम नीचे तक लेकर आ गए ऊन। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक नॉट बना देंगे इस तरह से, ताकि ये हमारे फंदे लूज ना हो इस तरह से। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ के फंदों की सिलाई लगाई, इसी तरह से हम यहाँ तक सिलाई लगा कर लेकर आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर खींच लेंगे ताकि फंदे थोड़े से टाइट हो जाएं इस तरह से। देखिए मैं हर फंदे को खींच खींच के सिलाई लगा रही हूँ अभी। यहाँ पर हमारी टाइट फंदों की वजह से गोलाई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम टाइट फंदे लेंगे और सब जगह से हम नॉर्मल फंदे लेंगे। देखिए गोल दिखने लगा हमारा पैटर्न अभी से, यहाँ पर जो कि हमने चौकोर बुनाई की हुई थी। तो जैसे मैंने यहाँ तक सिलाई लगा कर दिखाई, इसी तरह से मैं
यहाँ तक की सिलाई लगाने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए तो हमारी ये सिलाई तो लगकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमारा गोल पैटर्न दिखने लगा। अब मैं यहाँ पर गोलाई दूंगी। दोनों साइड से हम बराबर फंदे लेंगे, 2 3 4 5। एक साइड से हमने 5 फंदे लिए। अब इतने ही फंदे हम दूसरी साइड से भी लेंगे। 1 2 3 3 फंदे बुने हुए, 4 3 फंदों की गोलाई दी। अब 5 की दे दी। 5 फंदे गोल कर दिए हमने। यहाँ पर देखिए गोलाई दिखने लगी पैटर्न में। कुछ फंदों को सिलने के बाद दिखाते हैं पैटर्न। तो अभी आप देखिए हमारी सीधी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। पैटर्न में हमारी गोलाई परफेक्ट दिख रही है। अब यहाँ के बचे हुए फंदों को हम गोलाई देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे के पैटर्न में मैंने 12 फंदों की गोलाई दी। देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही परफेक्ट दिखने लगा। अब मैं इन फंदों को पक्का कर दूंगी। इस तरह से यहाँ पर 2-3 नॉट लगा देंगे। दो तीन नॉट लगाकर पक्का कर देंगे। अब हम ऊन को पीछे की तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से हम ऊन को काट लेंगे। अब हम पैटर्न को सीधा करके दिखाते हैं। एक चेन, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट और फिर से 2 चेन। अब एक स्लिप स्टिच नीचे के फंदे में, स्लिप स्टिच जो हमने स्टार्टिंग में नॉट बनाई हुई थी। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बुनेंगे, एक चेन, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, दो डबल क्रोशेट। अब 2 चेन, एक चेन, 2 चेन। अब स्लिप स्टिच। इसी तरीके से हम 4 बार की बुनाई करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। स्लिप स्टिच। इस ऊन को हमने खींच लिया है, इस ऊन को, तो ये छेद हमारा छोटा हो गया। अब मैं फिर से बुनकर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशेट बनकर रेडी हो गया। अब मैं दूसरा बनाती हूँ, 2 डबल क्रोशेट, अब 2 चेन इस तरह से, और अब स्लिप नॉट। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम नॉट लगा लेंगे इन दोनों ऊन की। देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया, बहुत ही क्यूट है।
तो ऐसे आप पाँव पर देख लीजिए कि हमें कहाँ पर लगाना है फ्लावर। तो इसी तरह से हमने ये सुई के द्वारा नीचे ऊन भिजाया इस तरह से। अब हम एक ऊन और नीचे भिजाएंगे। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, बहुत ही छोटी सी नॉट लगेगी। इस ऊन को काट कर अलग कर देंगे। देखिए इसी तरह से हम ये फ्लावर भी लगा लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे यहाँ पर। अब हम फ्लावर के ऊपर मोती लगाएंगे। देखिए हमारा एक मोती लग गया। अब मैं दूसरा मोती लगा कर दिखाती हूँ। ये हमारा दूसरा मोती भी लग गया। अब मैं ऊन की नॉट लगा दूंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर हम धागे को काट लेंगे। देखिए हमने धागा काट लिया। अब मैं बेबी शूज़ को पहना कर दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज़ बनकर कंप्लीट हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए।